कछुआ पर कहीं सहार और कछुआ के झुंडी के पासे बैठी वही हार। तब ठाकुर जी कहते हैं कुछ ना कर को बल भया कछुआ पर कहीं सहार और कछुआ के झुंडी के पासे बने गिरे बल्ले हार। और देखिए तो आज 7 दिन हो गए तो मैया कहती है लाला कुछ खा लेते हैं कछु ना खाए पानी ले पियो ठंडा है चल खाने लिए सोच 7 दिन हो गए तू अभी छोटा सो है ये सब ब्रजवासी इस गृहनाथ जी को संभाल लेंगे तू चल। आज देखिए ठाकुर जी के कैसे खड़े 32 शिक्षोरी जी की कृपा से तब भैया राधा रानी मिल नहीं रही है कहीं पर तो जैसे ही पीछे जाके देखा कन्हैया जी के तो राधा रानी ठाकुर जी के बाएं हाथ के नीचे खड़ी। आज ठाकुर जी आज राधा रानी अपना हाथ लगा के खड़ी रुदन कर रही है और इसीलिए ठाकुर जी ने कहा श्री राधेश्वर की कृपा से मैंने गिरिवती बना। साक्षात किशोरी जी ठाकुर जी के साथ खड़ी तो ठाकुर जी कैसे नाम था बातें तो ब्रजवासी कहते हैं कि लाला तू जा हम संभाल लेंगे। तब ठाकुर जी कहते हैं हम तनिक नीचे किया तो गिरराज जी हिलने लगे। तभी ठाकुर जी ने फिर लगाया आज राजा कन्हैया ने दोबारा हाथ लगाया तभी जाके गिरधारी जी कहते हैं ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। आज देखिए इतनी वर्षा करी है इन्होंने सावरत नाम के मेघों ने तब मेघ आया इंद्र के पास तो इंद्र से कहने लगे हम तो सारा पानी ब्रज में बसा आए। तो इंद्र ने पूछा कि अभी ब्रज डूबा है कि नहीं। तभी जाके मेघों ने कहा हमको पता नहीं ब्रज डूबा है कि नहीं। तब जाके उन्होंने देखा ब्रजवासी तो डूब ही नहीं है। अब देखो सारा पानी है वो कहाँ जा रहा है। एक बार राम अवतार में श्री ठाकुर जी ने श्री राम जी को अगस्त मुनि को भोजन पर बुलाया। सीता मैया कहती हैं कि आप जाइए और ऐसे किसी संत को बुलाइए जो भर पेट खा सके। तो राम जी ले आए अगस्त मुनि को। जैसे ही अगस्त मुनि को लेके आए हैं तो अगस्त मुनि है उन्होंने खूब खाया। वैसे ही सीता मैया परोस के गई तब तक तो सारा भोजन कहने लगे और लेकर आओ और पूरी लेकर आओ। अब बेचारी सीता मैया परेशान होकर बोले बाबा पार्वती मैया रिद्धि सिद्धि गणेश सब आगे सारे भोजन बनाने लगे। तभी अगस्त मुनि का पेट ही नहीं भरता है।
कृष्ण अवतार लूंगा तब तुम्हारा आना औरत मन ध्यान लूंगा। तब पानी पी कर जाना किसने दिया अगस्त महीना। आज ठाकुर जी की राम जी को तलहटी में विराजमान है। तभी किसका आगमन हुआ? तभी इंद्रदेव का आगमन हुआ। आज इंद्रदेव तो आ गए वहां पर। आज इंद्रदेव ने ठाकुर जी को क्षमा और दंडवत प्रणाम किया और आज ठाकुर जी ने इंद्रदेव को क्षमा किया। सुर भी थी और उसने अपने दूध से बहुत ही सुंदर नाम दिया। दूध से स्नान कराया और बहुत ही सुंदर नाम दिया। क्या सुरभि? सुरभि को एक बार आज ठाकुर जी को गोविंद नाम दिया। एक बार सभी दोनों से नकार लगाएंगे। बोलिए श्री गोविंद भगवान की जय हो। अब देखो एक दिन क्या हुआ। हीरक बाबा को समय का ध्यान नहीं रहा तो उनको लगा ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है। तो ब्रह्म मुहूर्त समझ के यमुना जी में स्नान करने के लिए गए। जैसे ही स्नान करने के लिए पधारे तो आज वरुण देव कैसे उनको यमुना जी में से पकड़ के ले गए। तभी उनको बांध दिया है और वृंदावन में शोर मच गया। नंद बाबा डूब गए, नंद बाबा डूब गए। तो जैसे ही कन्हैया आए तब बात पहुंची कन्हैया तक आए। तो कन्हैया आए, ठाकुर जी ने एक शराब लगाई और सीधा पहुंचे वरुण देव के पास पहुंच गए। तो जैसे ही नंद बाबा को कन्हैया को देखा तो नंद बाबा कहते कन्हैया यहाँ से कैसे आया। और वरुण देव जी ने कन्हैया ठाकुर जी को प्रणाम किया और अपनी राजगद्दी पर बिठा दिया ठाकुर जी को। और वरुण देव ने पूछा हे भगवंत आज कैसे आगमन बन गए। तब ठाकुर जी ने बताया तुमने मेरे बाबा को बांध गद्दी बना के रखा है। तुम कह रहे हो कैसे आना हुआ। तो आपको ठाकुर जी ने बाबा को लेकर आए। वृंदावन में नंद बाबा ने सभी से कहा कि कन्हैया तो वरुण देव भी जानते हैं। जैसे ही ये बात चली तो सब ब्रजवासियों ने मिलकर ठाकुर जी से प्रार्थना की है कन्हैया तुम कौन हो। हे नाना तू कौन है। आज ठाकुर जी कहते हैं हम भगवान हैं। ब्रजवासी कहते हैं तो तुम भगवान हो जाओ हमें अपना नाम दिखाओ। तो आज सभी ठाकुर जी के वैकुंठ धाम दर्शन करने आए। तो सब ब्रजवासी कहते हैं तारा हमारे वैकुंठ धाम नहीं लगा। तभी कन्हैया ऐसे आप कहते हैं इनको कन्हैया नहीं कहते यहाँ इनको कहते हैं जगतपति।
ऐसे ऐसे लीला जैसे ठाकुर भगवान की जय हो। तो अब सुनिए, एक बार ठाकुर जी ग्वाल वालों को लेके गौ चराने करने के लिए कराने के लिए लेकर, जैसे ही ग्वाल वालों को लेके गए, ग्वाल वाले कहने लगे, हे कन्हैया, हमें तो भूख लगी है, हम कुछ खाने के लिए नहीं लाए। तो एक बात में गाँव में ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। जैसे ही कन्हैया ने उनको पास भेजा, सभी ग्वाल वाले ब्राह्मणों के पास गए तो ब्राह्मणों ने प्रणाम करके कहने लगे, अरे ब्राह्मण देवता, हमको कुछ खाने के लिए दे दो, हमें कृष्ण और बलराम दे दो। और ब्राह्मण कहने लगे, जाओ से कोई नहीं है, हमारे पास नहीं कुछ खाने को। और उनका अपमान करके ब्राह्मणों ने आज ग्वाल वालों को भगा दिया। और रोते रोते ग्वाल वाला आज कन्हैया के पास आए। तो कन्हैया कहते हैं, अरे ग्वाल वालों, ब्राह्मणों के पास नहीं जाना था, ब्राह्मण की पत्नियों के पास जाना चाहिए था। और जैसे ही पधारे हैं तो ग्वाल वाला इंसान, हम कृष्ण और बलराम के सखा हैं, उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। हमको तो सभी ग्वाल वाला शांतिपूर्वक बिठाकर ब्राह्मण की पत्नियों ने भोजन कराया और अपने हाथ से भोजन लेके आज कृष्ण और बलराम के पास गई है और ग्वाल वालों से प्रार्थना करी, अपने कृष्ण और बलराम से मिलाओ। तब सभी ब्राह्मण पत्नियों के हाथ से सुंदर सुंदर हाथ में कृष्ण और बलराम अपनी गोद में बिठाकर भोजन कर रहे हैं। तो सब ग्वाल वाले ब्राह्मणों के पास गए और ब्राह्मण यज्ञ कैसे पाए, किसके लिए कर रहे थे? परमात्मा जगतपति द्वारकाधीश और साक्षात कृष्ण जी को पाने के लिए 1000 वर्ष से यज्ञ कर रहे थे। परंतु आज साक्षात परम परमात्मा उनके द्वार पर आए हैं और उन्होंने नीलकार कर भगा दिया। जब वो ही ग्वाल वाले ब्राह्मण के पति के पास गए, तब उन्होंने अपने गोद में बिठाकर ठाकुर जी को भोजन कराया। तो देखिए, ठाकुर जी को इन चीजों की जरूरत नहीं है। ठाकुर जी को प्रेम की जरूरत है। अगर कोई प्रेम से ठाकुर जी को रिझाए तो ठाकुर जी अवश्य उसके पास आते हैं। ठाकुर जी को क्रोध की आवश्यकता नहीं होती। ठाकुर जी को प्रेम की आवश्यकता है। इसीलिए आज इस कलयुग में भी आज ऐसे प्रेमी हैं जिन्होंने ठाकुर जी को प्रेम करते हैं। अच्छा, बड़ी ही सुंदर कथा है, बड़े ही प्रेम एक बार ठाकुर जी के परम भक्त जिनका नाम था कृष्णदास। एक बार उन्होंने कथा में सुना, जो 12 वर्ष तक किसी देव की पूजा करता है, तब 12 वर्ष पूर्ण होते हैं उसे
कृष्णदास जी ने भी ठान लिया, मैं भी ठाकुर जी को जाके ले रहूंगा। कृष्णदास ने बनाया 12 साल, अपने हाथों में फूलों की माला बनाऊंगा और श्री ठाकुर जी को नंद भवन में ठाकुर जी को रोज माला पहनाऊंगा। एक बार दिन रहे तो ठाकुर जी उसको नहीं मिलेंगे। आज कृष्णदास जी वो रोज फूलों की माला बनाते हैं, सुंदर माला बना के रोज ठाकुर जी को पहनाते और रोज ठाकुर जी से कहते, हे कन्हैया, अब तो 10 वर्ष बचे हैं। अब 2 साल हो गए, अब पूर्ण हो गए। अब 2 साल हो गए, अब केवल 10 साल ही बचे। तो आज माला पहनाते 12 वर्ष तक अंतिम दिन है। कृष्णदास कहते हैं कन्हैया से, कन्हैया अब तो बस कल का दिन रह गया है। आज मैं तुम्हारी माला बना के जा रहा हूँ। अगले दिन फिर आए, जैसे ही ठाकुर जी को सुंदर माला अपने हाथों से पहनाई, तब ठाकुर जी के कान में क्या कहते हैं, मैंने तुमको 12 वर्ष तक माला पहनाई, अब मैं कल तुमको माला नहीं पहनाने, मैं तुमको कल माला पहनाने नहीं आऊंगा। कल से तुम मेरे घर आना और चलकर और मेरे हाथों से बनी माला पहनकर जाना। मैं कल नहीं आऊंगा। तो आज ठाकुर जी उल्टे पैर जा रहे हैं। कृष्णदास जी ठाकुर जी के दर्शन करके उल्टे पैर लौट गए। जैसे ही रोते रोते जा रहे हैं, कन्हैया आज तुमको आना पड़ेगा माला पहनने के लिए। आज अपनी कुटिया में गए, बड़े से प्रसन्न है वो। आज जैसे ही अगले दिन देखा ठाकुर जी नहीं आए, कृष्णदास जी ने आज छप्पन भोग बनाए और ठाकुर जी अपने हाथों से ठाकुर जी के लिए खूब सुंदर माला बनाई। ठाकुर जी कुटिया को सुंदर पुष्पों से सजाया। तो आज सारी तैयारी हो गई, परंतु सुबह ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास जी ने सोचा, अभी तो मेरा लाला जगा होगा, अभी आरती हो रही होगी, इसीलिए नहीं आए। धीरे धीरे दोपहर होने लगी और वो ठाकुर जी का भोग लगा रहे होंगे, इसीलिए नहीं आए। अब शाम हो गई, तब फिर कृष्णदास जी कह रहे हैं, अभी तो लाला शयन कर रहे होंगे। तब
जी अपने मन को तसल्ली दे रही। मेरो लाला मेरा यशोदा नंद बाबा सब सोए, तब मुझको दर्शन देंगे आएंगे, परंतु तब भी ठाकुर जी नहीं आए दर्शन। सुबह से शाम हो गई परंतु ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास को दर्शन देने नहीं आए। तब एक बार खत्म हुआ। तब कृष्णदास को क्रोध आया। माला पहनाई थी, एक महीने में ऐसा नहीं गया मैंने तुम्हें माला ना पहनाई हो। आज तुमने क्या किया? तो मुझे दर्शन देने नहीं आए। मैं वैसे ही 12 वर्ष तुमने तुम्हारे लिए गवा दिए, परंतु तुम नहीं आए। और आज तो 56 भोग बनाया था। वो एक पोटली में बांध दिया और माला पहनाई थी वो पोटली में बांध दिया। आज रात में ही कृष्णदास को अपनी लाठी लेकर निकल गए, अपने सारे कपड़े लेकर, क्योंकि पिछले दिन से कन्हैया से कहकर आए थे मैं कभी नहीं रहूंगा नंदगांव। आज कृष्णदास सारा सामान लेकर निकल गए। नंद भवन के नीचे से होके जा रहे, कहते हैं कन्हैया मैं जा रहा हूँ, छोड़ के ठाकुर जी को कोसते जा रहे हैं, बड़े ही क्रोध में जा रहे हैं। कृष्णदास जी नंद भवन के नीचे से कभी एक गांव का झुंड आया। जैसे ही गांव का झुंड देखा तो उसमें एक छोटा ग्वाला था। सब झुंड में उस ग्वाले ने कृष्णदास जी का हाथ पकड़ लिया। कहने लगे हे बाबा कहाँ जा रहे हो? तुझे पता नहीं इतने सारे गैया आ रहे हैं, तेरे ऊपर चढ़ जाएंगे तो हे मार देंगी। तो बाबा ने पूछा ये किसकी गैया है? ग्वाला कहने लगा अरे तो ये तो नंद बाबा की गैया है। अरे ये तो नंद बाबा की गैया है। ग्वाला कहने लगा अरे ये तो नंद बाबा की गैया है। कितनी गायें हैं? अभी तो बहुत गैया है। अच्छा हाथ पकड़ कर कहने लगे आज अरे बाबा कहाँ जा रहे हो बाबा? कहते हैं अगर हम नंद भवन को छोड़ के जा रहे हैं, सदा के लिए बरसाने के लिए जा रहे हैं। सारी बात बताई बाबा ने। गौरिया को तो गाना कहता अरे बाबा बैठ तो जा मेरे संगतों में, तब बात कर ले, तब ये गाय चली जाएंगी, तब तुम भी चले जाना। बाबा तेरी इस पोटली में बड़ी सुगंध आ रही है, क्या क्या है? तो कृष्णदास जी कहते हैं इसमें 56 भोग हैं, इसमें 56 प्रकार के भोजन हैं। अच्छा रखो तो बाबा हमें भी दे दे 56।
से उस पौधे की खवा रहे हैं और आप भी खा रहे हैं। तब जब नौआ ने भोजन खाया तो आज उस वाले ने कहा, बाबा भोजन बड़ा स्वाद था। भोजन तो कर लिया बाबा, आज तेरे मुझे माले माँ पहनाई, तो मुझे माला नहीं पहनाई। आज तभी कृष्णदास ने कहा, कौन हो तुम? तब वैसे ही पूछा, तभी ठाकुर जी ने, आज ठाकुर जी प्रकट हो गए। अब जैसे ही कन्हैया प्रकट हुए, कृष्णदास जी को बोले, अच्छा हुआ है, अब हम नहीं पहना के तुझे माला। तब हम बरसाने जाएंगे, किशोरी जी के पास जाएंगे। क्यों? पता है इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इतना पीछे पड़ रहे हैं ठाकुर जी, चरणों में गिर गए कृष्णदास जी के। पीछे पीछे भागे आगे जा रहे हैं कृष्णदास आगे आगे, ठाकुर जी पीछे पीछे जा रहे हैं। नहीं नहीं, हम नहीं रुकेंगे तेरे नंदगांव में। क्यों? तब हम बरसाने जा रहा हूँ। तब कन्हैया इतने पीछे पड़ रहे हैं, तब मैं बरसाने रहूंगा। तब कन्हैया मेरे हाथ में से रोज माला पहनाते हैं, पहनाने के लिए आएगा। आज कृष्णदास जी महाराज कहने लगे हैं बरसाने में, और ठाकुर जी भी रोज माला पहनने के लिए आते हैं। बोलिए श्री दामा की बिहारी लाल की जय हो। ओ राम मेरी राधा रानी का, ओ राम मेरी राधा रानी का, ओ
ठीक है। बाकी कथा को सुनेंगे हम कथा को शाम जय जय ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरे गुण गाने लगी वो तो गली गली हरे गुण गाने लगी महलों में पली बल्कि रोगन चली मीरा रानी बियानी कहलाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली हरे गुण गाने लगी कोई रोके नहीं कोई टोके नहीं मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी संतों के संग रंगे मोहन के रंग मीरा प्रेम प्रीतम प्यारे गुनगुनाने लगी ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन वो तो गली गली गाने लगी